गगरेट के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा हरी शाह जी अम्बुआ दरबार बाबा राकेश शाह के सानिध्य में चल रही श्रीमद् गो भागवत कथा के तृतीय दिवस के पावन अवसर पर कथा व्यास कृष्ण कन्हैया जोशी जी ने सृष्टि की रचना के प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को पातालोक से लाने के लिए श्री हरि विष्णु ने 12 अवतार लिए। इसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा व्यास ने कहा कि सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति का वर्णन भी किया। उन्होंने कहा कि मनु और शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया, जिनमें 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। इस दौरान कथावाचक कन्हैया जोशी ने ध्रुव चरित्र सुनाया। प्रसंग में जोशी जी ने बताया कि सतयुग के दौरान अवधपुरी में राजा उत्थानपद राज किया करते थे। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीता तथा उनके कोई संतान नहीं थी। देवऋषि नारद रानी को बताते हैं कि यदि तुम दूसरी शादी करवाओगे तो संतान प्राप्ति होगी। रानी अपनी छोटी बहन सुरुचि की शादी राजा से करवा देती है और समय आने पर उससे एक संतान की उत्पत्ति होती है। उसी समय कुछ दिनों के बाद बड़ी रानी भी एक बालक को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद जब राजा अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे तो बालक ध्रुव भी बच्चों संग खेलते हुए उनकी गोद में बैठ गया, जिस पर बड़ी रानी उनको उठा देती है और उसे कहती है कि यदि अपने पिता की गोद में बैठना है तो अगले जन्म तक का इंतज़ार करना होगा। उन्होंने कहा कि बालक ध्रुव को यह बात चुभ जाती है और वह वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगते हैं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देने का वचन भी देते हैं। इस प्रसंग में यह शिक्षा मिलती है कि किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रभु की भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। कथा के बीचों बीच गायक द्वारा सुनाए गए भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। मंदिर निर्माण कार्य के बाद चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में 15 बसें अपने निजी खर्चे पर भेजेंगे सुदर्शन बबलू। इस मौके पर चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि कुछ लोग मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मंदिर सबका है और भगवान राम सबके हैं। भगवान के नाम पर राजनीति ठीक नहीं। उन्होंने कहा भगवान राम के मंदिर निर्माण कार्य पूरे हो जाए तो 15 बसें हम चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से अयोध्या भेजेंगे। वहीं उन्होंने बाबा राकेश शाह को बधाई दी और कहा कि दरबार द्वारा गौ माता को लेकर उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। वहीं लोगों से भी गौ माता की सदस्यता लेने को कहा। सुदर्शन जी के बारे में तो इलेक्शन से पहले भी हमारी मुलाकात सुदर्शन जी से होती रहती थी। एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था तो सुदर्शन जी को इन्होंने मेरी गाड़ी को हाथ मारा तो मैं निकल गया। थोड़ा आगे गया तो मैंने सोचा कि कौन व्यक्ति था जिन्होंने मुझे हाथ मारा। तो फिर जहन में आया तो मैंने थोड़ी दूर आगे जाकर के अपनी गाड़ी को रोका। तो मैं बताना चाहता हूँ बबलू जी अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल मेरी गाड़ी को भाग कर आकर के इन्होंने प्रणाम किया। मुझे वो दृश्य आज भी याद है और उसी वक्त शायद बबलू जी को याद नहीं, मैंने कहा था बबलू जी आने वाले समय में बाबा हरी शाह जी जरूर कृपा करेंगे। आज ने आपने हमारा दिल जीता है। तो उसी वक्त कहते हैं मन से एक भाव से एक फरियाद निकलती है जिसको आप बोलते हैं वो निकली। तो आज बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बता रहे हैं कि सुदर्शन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे कन्हैया जी ने बताया कि ये विधायक से पहले जो थे आज भी ये वैसे में अभी जिस दिन निमंत्रण की बात थी तो विकास जी से बात हुई तो फिर हम गए। तो मैं हैरान रह गया कि बबलू जी 8 बजे उठ करके इनके ऑफिस के आगे आग का गहना लगा हुआ है, वहां लोग आए हुए हैं। मैंने नहीं देखा ऐसे कहीं भी, सच बताता हूँ। ऐसे मैंने कोई एमएलए या कोई ऐसे विधायक मैंने अभी तक तो 50 साल को तो मैं भी पहुंच चुका हूँ। मैं हैरान रह गया कि मैं सोचता था कि मैं ही सुबह जल्दी उठता हूँ और मैं ही सेवा करता हूँ
और मैं जैसे अंदर गया तो वहाँ देखा कि कितने लोग, और बबलू जी कोई स्वेटर नहीं, कोई कोटी नहीं, सिंपल टी शर्ट में बैठ करके आए हुए लोगों की सभी के बातें सुन रहे हैं, सभी के समाधान कर रहे हैं। मैं आपकी इस मेहनत को प्रणाम करता हूं और बाबा हरि शाह जी के दरबार में वंदना करता हूं कि आप ऐसे ही आपके अंदर ऊर्जा रहे और आप ऐसे आगे बढ़ करके। देखो अम्बोआ के अंदर बाबा हरि शाह जी की गद्दी, जिसके जहाँ पर हमारे परम पूजनीय संत गद्दी नशीन हैं। मैं बाबा राकेश शाह जी को भी शत नमन और शत प्रणाम करता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद मुझे पहले भी यहाँ पर आकर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे बाबा जी ने बोला कि जब उस दिन आप मुझे रोड पे मिले, मैं आपसे मिलने के लिए गया तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया और बाबा जी ने कुछ बोला कि आपको पता नहीं याद है नहीं याद है, तो मैं समझता हूँ कि किसी से लिया हो वो तो हमेशा याद रहता है, देने की बात तो याद रहे ना रहे, पर बाबा जी ने जो हमें दिया है वो तो हमेशा हमें याद रहेगा। तो मुझे आज भी याद है जो बाबा जी ने मुझे समय आशीर्वाद दिया। मैं इनके आशीर्वाद से, जो इनका सेवा भाव है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में थे, स्कूल के फंक्शन में थे, मैं तब भी वहाँ पर मिले इकट्ठे हुए, तभी मैंने बाबा जी से यही बात पब्लिक से, जनता से कही, कुछ इनका जो इनका सेवा भाव है, जो जिस तरीके से अपने इलाके के अंदर अपने इलाका वासियों की सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उस तरीके से ये बाबा राकेश शाह जी की जो गुणगान है वो अकेला ग्रेट विधानसभा में नहीं, अकेला चिंतपूर्णी विधानसभा में नहीं, अकेला जिला ऊना के ही अंदर ही नहीं, पूरे हिमाचल में इनकी सेवा भाव की जो तारीफ होती है, इनके सेवा भाव का जो गुणगान होता है। तो इसके लिए मैं इस सच्ची गद्दी को, इस सच्चे दरबार को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हमारे कथावाचक प्यारे गौ भक्तों, सभी को जय गौ माता की। और मैं आप सभी दरबार के जितने भी हमारे युवा बेटे हैं, युवा बेटियां हैं, माताएं बहनें, आप ग्रुप्स में देख भी रहे हो कि हमारे दरबार के तमाम बच्चे जो हैं वो घर घर जा कर के 24वीं गौ भागवत कथा के निमंत्रण कार्ड घर घर पहुंचा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो आम जनमानस के लिए कर रहे हैं। और घर घर हमारा कार्ड पहुंचाने का एक ही मकसद है कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता पूजनीय है, गौ माता घर घर रहे। और जो लोग बेसहारा गौवंश को छोड़ रहे हैं, दूध पीते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम गौ माता के प्रचार के लिए हम ये हर साल में 2 बार भागवत कथा करवा रहे हैं, जिसकी भव्य शोभा यात्रा जो है ना जी, वो अभी 11 तारीख वीरवार को सुबह 9 बजे हरि ओम मंदिर अम्बोआ में शुरू होगी। समस्त इलाका निवासियों से जहाँ भी हमारा कार्ड पहुँच रहा है, मेरी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के बेनती है कि आप सभी 11 तारीख को ज़रूर शोभा यात्रा में शामिल हों। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं दरबार के, उन बच्चों से निवेदन है, अगर आप 2-3 दिन हमारे साथ निकालें तो हम घर घर कार्ड बांटने जा रहे हैं, तो कृपया करके आप भी 1-2 घंटे अगर दिन में निकालें तो बहुत सारा कार्य गौ सेवा के लिए हो सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी दरबार के बच्चों से, बहनों से, बेटों से, कृपया बेटे आप आओ और हमारा सहयोग करो। इस वक्त युवा बच्चों की बहुत बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय गौ माता की।